भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। चारों ओर शांति है, लेकिन माहौल में गंभीरता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण जटित रथों से उतरते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और श्रद्धा साफ झलक रही है। कुरुक्षेत्र का वह महान दिन, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न अपने आदर्श और गुरुवर भीष्म पितामह से पूछा। यह प्रश्न केवल युधिष्ठिर का नहीं था, यह हर मनुष्य का प्रश्न है। धर्म क्या है और मनुष्य को जीवन में कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम और ज्ञान था। उनके चारों ओर ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजर्षि बैठे थे। दृश्य में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए हैं। भीष्म के चारों ओर पांडव अपने सिर झुकाए बैठे हैं। भीष्म पितामह, जो स्वयं धर्म और नीति के प्रतीक थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने अंतिम समय में सरसैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण शिक्षा और अनुभव धर्मराज युधिष्ठिर को सौंपने का निर्णय लिया। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू हैं। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन हर शब्द में गहराई है। युधिष्ठिर, धर्मपुत्र, क्या ये विडंबना नहीं है? तुम जो स्वयं धर्म के प्रतीक हो, जिसने सदा सत्य और न्याय का मार्ग अपनाया, तुमने भी इतने कष्ट झेले। यह संसार कितना विचित्र है। भीष्म गहरी सांस लेते हैं और आगे कहते हैं, पर यह सब केवल काल चक्र है। यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह उनके निर्देशों के बिना असंभव था। भीष्म श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, जो शांत खड़े हैं। ये श्री कृष्ण केवल तुम्हारे सारथी, मित्र या मार्गदर्शक नहीं है। ये स्वयं नारायण हैं। ये ही इस सृष्टि के आधार हैं। युधिष्ठिर झुककर कहते हैं, पितामह, कृपया हमें धर्म का ज्ञान दीजिए। हमें बताइए कि राजा का कर्तव्य क्या है। मनुष्य को जीवन में किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। भीष्म मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वे धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, सुनो धर्मराज, मनुष्य का धर्म केवल कर्म और सत्य में है। एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें न्याय देना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना। लेकिन यह जान लो, धर्म केवल एक नियम नहीं है। धर्म वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार सही हो। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने अंतिम शब्द कहते हैं, हे माधव, आपके दर्शन मात्र से मेरे सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं। मेरी यह बुद्धि सदा आपके चरणों में समर्पित रहे। सुदेव, हे अनंत नारायण, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। आपकी महिमा अपरंपार है। जो भी व्यक्ति आपके नाम का स्मरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे माधव, आप ही मेरे आराध्य हैं। मेरी आत्मा सदा आपकी शरण में रहे। हे प्रभु, मुझे अंतिम समय में आपकी ही स्मृति बनी रहे। इसके बाद भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान के लिए एक अद्भुत श्रद्धायुक्त भीष्म स्तुति गाते हैं। जो भी इस स्तुति को सुनता और गाता है, उसके जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। मृत्यु के समय में उसे भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण होता है। स्तुति को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हैं। भीष्म, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से यह संसार सदा प्रेरित रहेगा।
तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह अनुकरणीय है। तुम्हारी आत्मा अब सदा के लिए मुझे प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की कृपा से भीष्म पितामह ने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति की। यह उनके जीवन की भक्ति और धर्म का फल था। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भगवान की भक्ति और धर्म का पालन है। मृत्यु से बड़ा सत्य यह है कि भगवान का स्मरण ही हमें हर कष्ट से मुक्त करता है। भीष्म पितामह की तरह यदि हम भी भगवान को समर्पित हो जाएं, तो हमें भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में लिखें राधे कृष्णा और अपने जीवन में भक्ति और धर्म को स्थान दें। राधे कृष्णा। और ध्यान दें कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भीष्म स्तुति लेके आऊंगी। भीष्म स्तुति को सुनता है उसे अपने अंतकाल में भगवान का स्मरण जरूर होता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। राधे कृष्णा।